हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है इरिडा से रिलेटेड, जिसमें इरिडा अब एक नवरत्न कंपनी बन चुकी है। नवरत्न कंपनी बेसिकली करती क्या है, जो कंपनी नवरत्न गवर्नमेंट जिन कंपनीज को डिक्लेयर कर देती है, उनको एक सेंस ऑफ ऑटोनॉमी मिलती है। कई रेस्पेक्ट में, बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में उनको इकोनॉमी मिलती है। तो न्यूज देखते हैं क्या है। गवर्नमेंट ओन्ड इरिडा इज कंफर्म्ड विद नवरत्न स्टेटस अकॉर्डिंग टू एन एक्सचेंज फाइलिंग। और इसमें आप देख सकते हैं नवरत्न स्टेटस क्या है। गवर्नमेंट कन्फर करती है नवरत्न स्टेटस ओनली टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेंट्रल पीएसयूज। तो सरकारी जो कंपनीज है उसमें कुछ कंपनीज गवर्नमेंट नवरत्न कैटेगरी में डाल देती है। अब नवरत्न का ट्रेडिशनल मतलब है 9 कंपनी, बट 9 कंपनी नहीं है। नवरत्न स्टेटस अब तक 16 कंपनी को मिल चुका है एंड इरिडा इज द 17th कंपनी टू गेट दिस नवरत्न स्टेटस। अब एक बार समझते हैं कि इसका फायदा क्या होगा। अगर किसी कंपनी को ये नवरत्न स्टेटस कैटेगरी में वो आती है तो उसका फायदा क्या होता है। तो ये क्राइटेरिया दिया हुआ है, ये क्राइटेरिया इरिडा ने मीट किया है, इसीलिए वो इस कैटेगरी में आया है। अब हम देखते हैं एडवांटेज क्या होंगे कंपनी को नवरत्न स्टेटस मिलने के। तो आप देख सकते हैं इरिडा इज एम्पावर्ड विद द फॉलोइंग पावर्स गोइंग फॉरवर्ड। वो जॉइंट वेंचर टेक्नोलॉजी, कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी में एंटर कर सकते हैं, जॉइंट वेंचर कर सकते हैं उनके साथ। दे कैन पे फॉर आइटम्स परचेज्ड विदाउट एनी सीलिंग। वो मर्जर और एक्विजिशन कर सकते हैं डोमेस्टिक और ओवरसीज मार्केट में। और ओवरसीज एमएनए रिक्वायर्स कैबिनेट नॉड, मतलब अगर वो ओवरसीज मर्जर और एक्विजिशन करेंगे तो उसके लिए कैबिनेट नॉड की उनको जरूरत लेनी पड़ेगी। लेकिन डोमेस्टिक और ओवरसीज मार्केट में वो मर्जर और एक्विजिशन कर सकते हैं। दे कैन पे फॉर आइटम्स विदाउट एनी सीलिंग एंड दे कैन एंटर इनटू न्यू टेक्नोलॉजी जॉइंट वेंचर। इससे अलग एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पीएसयू मतलब जो नवरत्नाज होती हैं बेसिकली, दे आर ऑथोराइज टू मेक इन्वेस्टमेंट टू द ट्यून ऑफ 1000 करोड़ विदाउट गवर्नमेंट क्लियरेंस। मतलब 1000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट वो लोग कर सकते हैं बिना किसी गवर्नमेंट के क्लियरेंस, मतलब उनको कोई क्लियरेंस नहीं लेना पड़ता। तो कहीं ना कहीं उनको ये फाइनेंशियल पावर मिलती है, एक सेंस ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिलती है डिसीजन मेकिंग में भी और उनकी फाइनेंशियल पावर में भी। ये इम्पैक्ट पड़ता है अगर कोई कंपनी नवरत्न कंपनी के कैटेगरी में आती है, और इसका डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा स्टॉक के प्राइस के ऊपर भी। एक बार अगर हम इरिडा के चार्ट को देखें, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था जब इसका क्वार्टरली रिजल्ट आया था, और आई टोल्ड यू कि ये स्टॉक में पोटेंशियल है, यहाँ से उठेगा। कुछ ज्यादा रन अप नहीं आया स्टॉक में, लगभग 2-3% ही उठा है वहां से। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि काइंड ऑफ, जैसा कि आप चार्ट पे देख सकते हैं, दिस इज द डेली चार्ट। तो काइंड ऑफ यहाँ पे ये कप, दिस इज द हैंडल, दो हैंडल अभी बना नहीं है, बट वंस ये एक बार अगर ये 180-182 के लेवल का ब्रेकआउट देगा अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, तो फिर स्टॉक को आप बहुत जल्दी अपने ऑल टाइम हाई यानी कि 215 के आसपास जाता हुआ देख सकते हैं। अगर और कोई स्टॉक है आप चाहते हैं हम उसको एनालाइज करें तो कमेंट जरूर करिए, हम उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय फॉर नाउ।